श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकादशी 22 दिसंबर की है या 23 की। हम जैसे गृहस्थ लोगों के लिए तो 22 दिसंबर शुक्रवार को एकादशी मनानी चाहिए तथा साधु संतों को 23 दिसंबर को मनानी है। अब गुरुजी एकादशी के 2 अचूक उपाय बताएंगे तथा कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब गुरुजी से उपाय सुनिए। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। उपाय नंबर 2। ज्यादा पितृदोष हो, ज्यादा तकलीफ चल रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट में हो, तो शिव मंदिर में बैठकर या घर के मटका परिंदा या पूजन वाली जगह पर बैठकर 12 श्लोक का सुधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो, तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो, तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अब गुरुजी आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। घर में स्नान कराया, भले हमने अपने घर में निलाया, शिवलिंग को अपने घर में स्नान कराया, पर उसका जो जल निलाने के बाद सब भगवान जब नहा लिए, अपने शिव जी को निला लिया, वो जल रखा है, पूजन अर्चना सब हो गई, बाद में आप पूजन पे से उठे, वो जल को लेकर गए, आपने जो विसर्जन किया, वो जल को आपने पेड़ पौधे में डाला, वो जल उत्तर, भले आपका वृक्ष कहीं पर भी हो पर आपका मुख उत्तर का है और आप उस जल को, शंकर के चढ़े हुए जल को आप पेड़ पौधे में डाल रहे हैं, मतलब आपकी राहें खुल जाएगी और मंजिल तक आप पहुंचोगे। ये निश्चित था। किस किस के घर में शिवलिंग है? मुख्य बात नंबर 2, शिवालय में किस दिशा में बैठकर जल चढ़ाना चाहिए, गुरुजी से सुनिए। कहाँ बैठ के चढ़ाते हैं? जल के बोला जरा। वैसे तो जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ जहां से जल बहता है, बस उस स्थान को छोड़कर। पर विशेष जल चढ़ाने का स्थान कहां से बताया गया? उत्तर की ओर मुख कर। हमें दक्षिण में बैठना है, उत्तर में मुख करना। उत्तर की ओर भगवान शंकर की जलाधारी, जलाधारी से मतलब है जो शिव जी का चढ़ा हुआ पानी जो बहता है वो उत्तर की ओर जाता है। तो हम कहाँ बैठते हैं? बोलो बोलो जम के। दक्षिण की ओर। मान लो शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना, शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना। वैसे तो शंकर के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठकर पूजन कर सकते हो, पर विशेष कोई कामना होती है, विशेष कोई मनोकामना है और आपका दुख जब कटता नहीं है, आप हार जाते हो, तब उस समय पर दक्षिण में बैठकर, जहां उत्तर की ओर मुख कर भगवान
भगवान देवादिदेव महादेव को जल समर्पित किया जाता है। उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का जल उत्तर की ओर जाता है? ये उत्तर और दक्षिण, ये दो दिशा तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी दिशा, कोई मकान भी लेता है तो कहता है पूर्व पश्चिम का मकान होना चाहिए। कोई मकान ले, पूर्व का मकान हो, पश्चिम का मकान हो। कोई दुकान ले तो कहते हैं पूर्व पश्चिम का मकान दुकान हो। पर मेरा वो घरदानी तो उत्तर दक्षिण का आनंद लेता, उत्तर दक्षिण। ऐसा दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दक्षिण में ही जाता है? यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, भक्ति करो शिव की। हमसे लोग कहते हैं गुरु जी ये शिव पुराण है, हम कहते हैं ये शिव पुराण नहीं है। जिस नगर में, जिस क्षेत्र में लोग सुनने के लिए जाते हैं, जैसे पोलियो की दवाई पिलाई जाती है जिससे बच्चे को पोलियो ना हो, हाथ पैर बेकार ना हो, उसी तरह आपके क्षेत्र में 200-300 किलोमीटर के आसपास में भी शिव पुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा कथा लेकर पहुंचा हो, तो समझ लेना ये वो दवाई है कि कभी रोगी लेना, ये वो दवा है। आप में से कई माता और कई भाई ऐसे हैं जो बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, घर पे बिना कुर्सी के नहीं बैठ सकते, पर कथा में 3 घंटा बिना कुर्सी के बैठते हैं, चलकर भी आते हैं और बिना कुर्सी के बैठते हैं। जब तुम्हारा शरीर इतना काम नहीं करता कि तुम बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, जरा विचार करना कि तुम 3, 4, 5 घंटा बिना कुर्सी के कैसे। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।